सिपाही ने लड़के को बेरहमी से धक्का देकर झील के बीचों बीच फेंक दिया। उसी पल चारों तरफ ढोल की डरावनी थाप गूंजने लगी और हजारों साल से सोया हुआ एक विशालकाय राक्षस अचानक जाग उठा। कप्तान को पूरा यकीन था कि अगर वो लड़के की बलि चढ़ा देगा तो वो दैत्य उसके आदेश मानने लगेगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया। राक्षस ने लड़के को छोड़कर सीधे कप्तान पर हमला कर दिया। एक ही झटके में वो उसका अगला शिकार बन गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। खुशकिस्मती से उस प्राणी की नजर बेहद कमजोर थी, इसलिए उसने पास में छिपे बाकी दो लोगों को नहीं देखा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बारूदी बम लुढ़कता हुआ बाहर आता है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं उनके साथी उन्हें बचाने आ चुके हैं। वो बिना वक्त गंवाए धमाके की आड़ लेते हैं और पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड जोरदार विस्फोट हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर वो राक्षस पूरी तरह पागल हो उठता है। उसका विशाल शरीर किसी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो जमीन पर भी बेहद तेजी से सरक सकता था। उसकी आंखें भले कमजोर थीं, लेकिन सुनने की ताकत डरावनी हद तक तेज थी। जंगल में उसकी भारी हरकतें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग किसी तरह जान बचाते हुए किनारे तक पहुंचते हैं और जल्दी से एक छोटी नाव में कूद पड़ते हैं। नाव सीधी नॉटिलस की तरफ बढ़ने लगती है। जब उन्होंने पहली बार कप्तान को बताया था कि द्वीप पर 300 फुट लंबी ईल जैसी कोई चीज मौजूद है, तो उसने उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। लेकिन अब जब वो विशाल दैत्य धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर समंदर के किनारे आता है, तो कप्तान की सांसें अटक जाती हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, क्योंकि उस दैत्य ने अब तक पानी पर खड़े नॉटिलस को नोटिस नहीं किया था। कप्तान तुरंत जहाज आगे बढ़ाने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही इंजन गरजता है, उस आवाज से विशालकाय ईल सतर्क हो जाती है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से झील में कूद पड़ती है। पानी की विशाल लहरें उठती हैं और वो सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जहाज पर खड़े लोग डर से जम जाते हैं, क्योंकि पानी ही उस राक्षस की असली दुनिया थी। भागने का मौका मिलने से पहले ही वो विशाल ईल पूरे नॉटिलस को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। जहाज जोर से एक तरफ झुक जाता है। चालक दल के सदस्य इधर उधर गिरने लगते हैं, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब नॉटिलस धीरे धीरे झील की गहराई में डूबने लगता है, तभी जहाज से लिपटी वो ईल अचानक चमकने लगती है। उसके पूरे शरीर से डरावनी नीली रोशनी निकलने लगती है और तभी सबके चेहरे पर खौफ जम जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण दैत्य नहीं, बल्कि एक विशालकाय विद्युत ईल है। एक ऐसा राक्षस जो पूरे जहाज को एक झटके में बिजली से भस्म कर सकता है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या नॉटिलस का चालक दल इस मौत के शिकंजे से बच पाएगा?